वेलकम बच्चों। हमारे पास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 2.2 में काम कर रहे हैं और वहाँ पे हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है अप्रोक्सीमेशन। ठीक है। आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस। तो बच्चों इसके पहले हमने जो भी चीज़ें देखी है उसमें अप्रोक्सीमेशन फार्मूला है हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेट टू एफ ऑफ ए प्लस यच इंटू एफ डैश ए। और उसके बाद में ए क्या है, यच क्या है, एफ ऑफ ए कैसे निकालते हैं, एफ डैश ए कैसे निकालते हैं, ये यच कैसे लेते हैं, ये सब हम देख चुके हैं। तो चलो डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। हमारे पास यहाँ पर आंसर की शुरुआत करते हैं। तो ठीक है। पहले हमको निकालना किसकी वैल्यू है, tan इनवर्स 0.999 इसकी वैल्यू निकालना है। बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन ले लेते हैं। तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है मुझे, tan इनवर्स, और ये नंबर की जगह पे आप लेंगे एक आधा वेरिएबल, समझो मैं x लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिया तो उधर में x ले लेते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव भी निकाल के रखते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, आपको मालूम है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ये हमारे पास में क्या है, उसका डेरिवेटिव है, यानी एफ डैश एक्स भी हो गया। अब जो हमने x था, x क्या था हमारे पास में, ये नंबर, तो इस नंबर को हम तोड़ते हैं तो 0.999 है। बच्चों ये नंबर आपको ज़्यादा किसके नज़दीक नज़र आ रहा, 1 के। ठीक है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 1, और क्योंकि 1 थोड़ा ज़्यादा है इसलिए मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो करेंगे क्या हम, 0.999 को माइनस कर दो 0.000। ठीक है। तो यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यानी 1 में से जब आप क्या करेंगे 0.01 को माइनस करेंगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। तो इससे हमको क्या मिलता, जो पहला होता है वो हमारे लिए a का काम करता है, जो दूसरा होता है वो हमारे लिए h का काम करता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है इसलिए h की वैल्यू -0.001 हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक। फिर आपको मालूम है पहले क्या निकालना पड़ता है, एफ ऑफ ए। चलो निकालते, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 1। ठीक है। और फंक्शन कौन सा है हमारा, tan। देखो यहाँ पे हमने tan इनवर्स लिया है तो यहाँ पर होगा tan इनवर्स। ठीक है। अब x के जगह पे आप रखेंगे 1। बच्चों किसकी वैल्यू tan, यानी tan की कौन सी वैल्यू 1 आती है, तो आपको मालूम है tan की वैल्यू जो π/4 है, यानी अगर डिग्री में बात करते तो हमारे पास में 45 डिग्री होगा, tan 45 1, इसका मतलब tan π/4 1। ठीक है। तो इसलिए tan इनवर्स 1 क्या होगा, π/4। तो आप पाई की वैल्यू तो आपको मालूम है, पाई की वैल्यू क्या है 3.142 ले सकते, 142 लो या फिर 1416 भी आप ले सकते। ठीक है। क्योंकि इसकी वैल्यू अगर असल में लेते तो 3.1416 ये भी वैल्यू हमारे पास में आती है। ठीक है। तो चलो अब इसको क्या करेंगे, हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड कर देते। ठीक है। तो चलो एफ ऑफ ए की वैल्यू मिलेंगे, देखो 4 से डिवाइड करो तो 4 0 ज़ा 0, फिर ये बन जाएंगे 31 यानी 4 7 ज़ा 28, तो ऊपर से आए 3। ठीक है। यहाँ से होंगे 4, तो 4 8 ज़ा होगा ये 32, फिर बचेंगे 2 पे ये 1 ले लो तो 21, तो 4 5 ज़ा। ठीक है। तो 4 5 ज़ा यहाँ पे तो 20 होगा तो 1 बचेगा, लास्ट में आता है 6, यानी यहाँ पर होगा 4 4 ज़ा। ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास एफ ऑफ ए बन गया। अब दूसरा क्या लेना पड़ता है, एफ डैश है। तो यहाँ पर एफ डैश ए लेते हम, तो एफ डैश ए, तो ए की वैल्यू तो हमारे पास क्या है 1 है, तो एफ डैश 1 मतलब एफ डैश, पहले देखो एफ डैश एक्स ये है, यानी यहाँ पर ये होगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और एक्स कितना रख रहे हैं हम 1, यानी 1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/, देखो 1 का स्क्वेयर 1, 1 + 1 ये बनेंगे 2, मतलब 0.5 ये आ जाएगा। ठीक है। यानी हमारे पास ये चीज़ निकल गई, यच भी मालूम हो गया। अब हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन फार्मूला लगा सकते हैं, यानी क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, बाय अप्रोक्सीमेशन फार्मूला। ठीक है। बाय अप्रोक्सीमेशन फार्मूला। ठीक है। तो यहाँ पर क्या फार्मूला है, एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेट का ये साइन दे देना यहाँ पर, देखो ये 2 डॉट्स। ठीक है। यहाँ पर होगा एफ ऑफ ए, ठीक है, प्लस एच इंटू एफ डैश ए होगा। ठीक है। या बराबर इसको सी करो। अब यफ यानी क्या है हमारे पास फंक्शन, ये है tan इनवर्स। ठीक है। अब रही बात ए, तो ए है 1 प्लस यच, तो यच माइनस में है तो -0.001 हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट टू एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए देखो कितना आया है 0.78454 माइनस
ठीक है, क्यों माइनस, क्योंकि एच की वैल्यू देखो प्लस है लेकिन एच की वैल्यू ये है, तो -0.001 इंटू एफ डैश ए देखो कितना है 0.5 है। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। चलो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर ये tan इनवर्स 1 में से ये सब चला जाएगा, तो असल में हमको कौन सा नंबर मिलने वाला है हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा हमारे पास ये माइनस करने के बाद हमको क्या मिला, यहाँ पे एक 0 और चाहिए था, थोड़ी यहाँ पर हमारी गड़बड़ी हो गई, 0 1 आने वाला। ठीक है, बाकी जगह पे हमने लिया हुआ है, इवन तो यहाँ पर भी हमने पुट किया। ठीक है, यहाँ पर 1 से ये माइनस करने के बाद हमको क्या मिलेगा, तो tan इनवर्स जो पूछा था 0.999 अप्रॉक्सीमेट टू। ठीक है, क्या होगा, ये नंबर तो वैसा ही रहने दो, यानी 0.78 क्या है 54 माइनस, अब 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा 5 1 जा 5, लेकिन यहाँ पर 1 डिजिट है, यहाँ पर 1 2 3 है, यानी 4 डिजिट के बाद पॉइंट होगा, तो ये खुद 1 2 3, ठीक है, उसके बाद 4 और यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक, अब हमको करना क्या है, तो फाइनल वैल्यू निकलने वाली है। tan इनवर्स 0.999 अप्रॉक्सीमेट टू। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो 0.7854 माइनस 0.0005, तो आप देखो 4 यानी 14 में से 5 गया तो 9 कैरी 1 होंगे, 5 में से 1 गया तो 4 कैरी फिर 1 होंगे, ये 7 आएगा, यहाँ पर ये फिर से क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से सॉरी यहाँ पर 7 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कैरी नहीं आएगा, क्योंकि 5 में से डायरेक्ट जाते हैं, तो यहाँ पे 8 होगा और पॉइंट है, तो 7849 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो 0.78 और 49 ये आपको ध्यान में रखना है, ये हमारे पास में इसकी क्या हो जाएंगी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो उसने दिया था उसकी हमको यहाँ पर मिल गई है। ठीक है, इस तरह से बच्चों हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास में है, अब आप तो समझ गए होंगे, चाहे इसके पहले साइन कॉस वाला ले लो, इसके पहले रूट वाला, क्यूब रूट वाला, पावर वाला ले लो यहाँ पर, या फिर इसके बाद में लॉग का आएगा, ई पावर का यानी एक्सपोनेंशियल में आएगा, कोई भी है, तो आप इस तरह से उसकी क्या कर सकते हो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना। ठीक है, अब बच्चों आपसे थोड़ी सी 2 मिनट की बातें कर लेते हैं। कभी कभी मेरा भी मन होता है कि आपसे बात करने का, हमारा रेगुलर क्लास रहता तो आपको मालूम है कितनी सारी बातें होती हैं, लेकिन अभी वो पॉसिबल नहीं हो रही, तो चलो कर लेते हैं। आप में से ही कुछ बहुत ही अच्छे विद्यार्थी है, वो हमको हमेशा फीडबैक देते रहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी कभी कभी बातें भी करते हैं हमसे, बातचीत भी चालू रहते हैं, सभी नहीं लेकिन 2-4 बच्चे करती है, खुद होके फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे, कभी मिलने भी आते हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया। दूसरी बात, कुछ ऐसे भी विद्यार्थी है जो बहुत ही प्यारे विद्यार्थी होते हैं कि वो कुछ कुछ चीज़ें बताते रहते हैं कि सर आपने ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ये नहीं वो करना चाहिए, वो उनके जो फीडबैक होते हैं वो फीडबैक बड़े प्यारे होते हैं। ठीक है, और वो हमारे लिए जब कोई किसी से हमारे पास फीडबैक आता है तो हम उसको क्या करने की कोशिश करते हैं, फीड फॉरवर्ड करने की, ताकि हम और बेटर क्वालिटी बेटर सर्विस आपको दे पाए। तो लास्ट टाइम मैंने जब मैसेज किया था कि कुछ बच्चों को फीडबैक वगैरह दो, तो बहुत सारे बच्चों ने दिया, उसमें से जो कुछ भी आप लोगों के फीडबैक है, ऊपर से कुछ लोगों के सजेशंस है, और ये पहली बार है कि बहुत ही कम प्रॉब्लम्स तो किसी ने बताई नहीं, एक आधा माइनर अगर है तो है, नहीं तो बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे फीडबैक दिए, और उन अच्छे फीडबैक को और भी हम कोशिश करेंगे कि और थोड़ा अच्छे लेवल पर लेके जाए। ठीक है, उसी में से एक कल परसों की बात है, शायद आप में से एक अच्छे बच्चे ने, ठीक है, विद्यार्थी ने एक और एक चीज़ बताई कि इस बार जो हमारा पैंडेमिक है, मतलब जो महामारी के कारण, हमारा लॉकडाउन के कारण स्कूल कॉलेजेस बंद है, क्लासेस बंद है, और ऊपर से जो भी कुछ आदेश आए उसके अनुसार हमारे पास में हमारा जो सिलेबस में कुछ कटौती हुई है कुछ % में, तो उसमें से हमारे चैप्टर के कुछ पोर्शन डिलीट कर दिए गए, रिमूव कर दिए गए। ठीक है, तो उसमें से अगर आप एक्चुअली ये देखेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी कुछ चीज़ें यहाँ पर क्या कर दी है, कट कर दी गई है, रिमूव कर दी गई है, डिलीट कर दी गई है। लेकिन बच्चों क्या थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें यहाँ पर क्या होना चाहिए, चलो ये डिलीट हो गया, आपके एग्ज़ाम में शायद न आए, लेकिन बच्चों ना वो उस समय का जो नॉलेज है वो थोड़ा सा आपको मिलना चाहिए, उस समय का नॉलेज रहना चाहिए आपके पास में, ये हमारी तहे दिल से इच्छा रहती है। क्योंकि क्या हो जाएगा ना, कुछ महीनों बाद आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, चलो आप पास आउट भी हो जाएंगे अच्छे नंबर से, स्कोर से, लेकिन इस बार जो सिलेबस कम करके जो पेपर वगैरह निकलेंगे उसके कारण होगा।
लेकिन जो टॉपिक रिमूव कर दिए गए, डिलीट कर दिए गए, वो टॉपिक तो आपको नहीं पढ़ने को मिलेगा ना। आप में से कुछ बच्चे घर पे सेल्फ स्टडी में वो कर भी लेंगे, लेकिन सभी बच्चे नहीं करते। और इसीलिए होता क्या कि हमारा एक ये है कि चलो वो टॉपिक्स भी हम आपको पढ़ा दें, ऐसा रहता, ठीक है। फिर भी हम इसके बाद में कोशिश करेंगे कि जो टॉपिक जो सिलेबस से निकल चुके हैं हम उसको थोड़ा सा साइड आउट करेंगे, ताकि हमारा जो बचा हुआ सिलेबस है वो थोड़ा और फास्ट हो, ठीक है। अब कितना भी करो तो यहाँ पर फास्ट होने के चांसेस थोड़े कम बन जाते, फिर भी कोशिश करेंगे। फिर भी यहाँ पर हमने कोशिश की, यहाँ पर की जो एक आधी मेथड है उसके एक दो प्रॉब्लम ही करना, बाकी आप लोगों को होमवर्क के लिए हम कह ही रहे हैं और आप लोग उसको कर भी रहे होंगे, आई होप सो। अगर नहीं कर रहे होंगे तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती के साथ कह रहा हूँ कि आप चालू करो। और किसी भी इसमें मस्त रहो कि या सिलेबस कम हो जाएगा, ये हो गया है, एक्चुअली हो तो गया ही है, लेकिन हम कैसे भी कर लेंगे या फिर वक्त पे कर लेंगे तो होगा। बच्चों ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। नॉलेज कभी भी एक पल में नहीं मिलता। आप ये सोचेंगे कि हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ते और एग्ज़ाम जब आएंगे तब एक आध महीना लेकर बैठेंगे और हमको पूरा मिलेगा, तो ये आपकी रॉन्ग थिंकिंग है, ठीक है। इस थिंकिंग को प्लीज़ निकाल दो आप, ठीक है। और स्टडी करो। अरे बहुत सारा समय है, हमारे जो भी वीडियोज़ है, जो भी क्लासेस है वो आपको शाम के समय में मिल रहे, 5 PM ऑनवर्ड्स मिल रहे, लेकिन आपको देखा जाए तो सुबह से लेकर शाम के 5 बजे तक वो तो वैसे भी आपके पास मिला है, ठीक है। इतना सारा समय है। अगर मान लीजिए कि आप 5 बजे भी, मैं आपको बार बार टाइम का मैनेजमेंट बताते रहता हूँ जब आप क्लास में रहते हो, और यहाँ पे थोड़ा वो पॉसिबल हो नहीं रहा, लेकिन पॉसिबल है। बस एक या दो दिन में ही मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप इस तरह से करो, इस तरह से अपना स्केड्यूल बनाओ, इस तरह से अपना SOP बनाओ। SOP यानी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्लान होता, ऊपर के लेवल पे होता, तो वो हम हमारे लिए भी लगा सकते हैं ना, वो बनाओ और उसके अनुसार जाओ, ठीक है। ये सोचो मत, दिमाग से निकाल के फेंक दो कि एग्ज़ाम के लिए करना है, एग्ज़ाम के लिए मत करो प्लीज़। हमारा नॉलेज बढ़ना चाहिए, हमारे पास जो समय है उस समय का उपयोग होना चाहिए, और बहुत सारा नॉलेज जमा होने के बाद में फिर हम कभी भी रेडी रहेंगे एग्ज़ाम के लिए, चाहे एग्ज़ाम हो ना हो, वैसे तो होगी, ठीक है। हम कभी भी रेडी रह सकते जब हम खुद इधर में तैयार होंगे, हमारे पास नॉलेज रहेगा तो, ठीक है। सो प्लीज़ आप ये फोकस करो नॉलेज पर, ठीक है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मत फोकस करो कौन सा पोर्शन डिलीट हुआ है, क्या हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद तो मैं खुद चेक करूँगा कि जो डिलीटेड पोर्शन है हम उसको पॉसिबली नहीं लेंगे, ठीक है। या फिर अगर लेंगे भी तो आखिरी में अगर हमको समय मिलता तो वहाँ पर हम कवर कर लेंगे, ठीक है। सो जो भी है, इसके बाद में हम 1-2 दिन के क्लास में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा अपनी तरीके से। अगर आप मेरा सुनेंगे तो, नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं है। मुझे मालूम है कि आप में से कुछ % बच्चे तो सुनेंगे, जो भी ये लोग वीडियोस देख रहे होंगे उनको मैं बताऊंगा अपनी तरीके से। अब ज़रूर नहीं कि वो मेरा प्लान आपको फीड बैठे, लेकिन क्या है ना, इतने सालों के जो अनुभव है, ठीक है, इतने साल के जो एक्सपीरियंसेस है, मैटर करते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम में अगर आप देखेंगे, मैं रिज़ल्ट के बारे में बहुत कम बोल चुका हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा बोल दूंगा कि लास्ट टाइम में जो 10 के यानी SSC के, 12 के यानी HSC के जो रिज़ल्ट्स बने हैं, मार्वलस रिज़ल्ट्स है, बहुत ही अच्छे हैं। आउट ऑफ पे गए हैं विद्यार्थी मैक्सिमम, यानी बहुत सारे जो टॉपर्स 10th में थे उनकी और लेवल बढ़ चुकी है, कितने तो भी 95+ है, 90+ है, ठीक है। तो ये आप भी तो कर सकते हो, आपके लिए भी तो ये जितना जैसा प्लान उनके लिए किया था वैसा आपके लिए भी कर सकते हैं। बीच में मैंने टेस्ट सीरीज़ का आपको बोला था बीच में, लेकिन किसी के भी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। किसी ने तो भी इवन ये नहीं पूछा कि सर चालू कब होगा, टाइमिंग कैसे रहेंगे, आप पेपर को कैसे कंडक्ट करेंगे, ठीक है, फिजिकली आप किस तरह से लेने वाले हो, ठीक है। किसी की भी तरफ से ये चीज़ आई नहीं है, तो इसलिए हमने भी उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया, और कोशिश करेंगे जब फिजिकल क्लासेस यहाँ पर चालू होने वाले तब वहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो भी है हमारे माइंड में, हम आपके लिए जो भी करना चाहते हैं वो तो होके रहेगा, ठीक है। लेकिन प्लीज़ आपका भी तो काम बनता है ना, आप भी तो करो ना उस चीज़ को, ठीक है। जो कोरोना है तो मैं यहाँ पे उसको तोड़ देता हूँ, कोरोना क्यों रोना, ध्यान में रखो, क्यों रोना। हर चीज़ का रोना रोते मत बैठो कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अरे हमारे पास जितना उतना तो करो, ठीक है। हम बड़े बड़े एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, ये चाहिए रहेगा तो ऐसा करेंगे, ये मिलेगा तो ऐसा करेंगे, और जो है हम उसके बारे में सोचते ही नहीं बच्चों। अब 2 पल के लिए मैं खुद का एग्जांपल देना चाहूँगा, 2 पल के लिए हमारे पास भी तो कंडीशन आई भाई, हमने भी तो कोशिश की। हम कहाँ रुके हैं, गए 5 महीने से कंटिन्यूसली यूट्यूब के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं। जो भी फॉर्मेलिटीज़ उसके लिए होंगी वो अलग बात है, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं। हर दिन कोशिश होती है कि आपको सही समय पर, वक्त पर मिले। कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती है, कभी मौसम के कारण, कभी जहाँ पे जो नेटवर्क कम ज़्यादा होता है, कभी इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम्स के कारण। वैसे मैं मैसेज करके बता भी देता हूँ जिस दिन ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं,
तो अगर हम यहाँ पे कर सकते तो आप भी तो कर सकते। इतना सारा समय क्यों बेवजह में हमारा ये जो समय मिला है इसको बर्बाद करने पे तुले हुआ मत करो, क्योंकि आज आप टाइम को बर्बाद करेंगे, याद रखो होना नहीं ऐसा चाहिए, लेकिन टाइम शायद आपको बर्बाद ना करे। इसलिए प्लीज़ बच्चों, हमारे पास में जो समय मिला है उस समय का सदुपयोग करो, उसको अच्छे तरीके से वेल मैनेज करो, ठीक है। और किसी को कुछ भी लगता तो आप मुझे फ़ोन करके, व्हाट्सअप करके, फिज़िकली मिलकर आप वो काम कर सकते हो। नहीं तो फिर मैं 1-2 दिन में तो बताऊंगा कि आप अगर उस तरह से जाएंगे तो, नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है बच्चों। सो वंस अगेन वही कहूँगा मैं हमेशा की तरह। आज के लिए बच्चों बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।